हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी साथियों का एग्जाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कुमार और एक बहुत ही बेहद खास और शानदार न्यूज आप सबके बीच आज डिस्कस करने वाला हूं। जो भी हमारे साथी यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 की तैयारी कर रहे थे, मतलब 21 वाले थे, अब तो 22 वाले आ चुके हैं और 22 वालों के लिए तो बहुत बेहद खास न्यूज है कि अब उनका रिजल्ट आने के बाद अब उनकी वैकेंसीज आना शुरू हो चुकी हैं। ऑलरेडी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी विलेज पंचायत ऑफिसर की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। बहुत ही बेहद खास और शानदार तरीके से हमको समझना है पूरी डिटेल को। तो चलिए आप लोग समझ लीजिए, एक एक पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, ये आपका फॉर्म डलना अब इसका जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पद कितने हैं, कब से स्टार्ट होगा, क्या क्या चीजें होंगी, आयु, योग्यता, सब चीजें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। यहां पर आप देखें तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी ये मुख्य परीक्षा है जो कि 2022 एडवर्टाइज नंबर 1, आप याद रखिएगा एडवर्टाइज नंबर 1 यानी 2022 का ये यूपी ट्रिपल एससी का ये पहला एडवर्टाइज है। और इसमें विज्ञापन की जो प्रकाशन की तारीख है, कल आपका विज्ञापन आ चुका था शाम में 8 बजे के लगभग। शुल्क जमा करने और प्रारंभ की ये आपका है ना, ऑनलाइन आवेदन आपका 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। और आवेदन जो सबमिट करने की अंतिम तिथि है 12 जून। 12 जून तक आपके फॉर्म भरेंगे और 23 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, समझिए। यानी 23 मई से अब आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। अब तैयारी भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। यहाँ पर ये सब चीजें आपकी बहुत अच्छे से लिखी हैं, इसमें कुछ दिक्कत परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर कट है, कुछ भी डाउट नहीं है, सब साफ साफ लिखा है, समझ आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल यहाँ पर ये सब लिखा है, आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सब चीजें तो बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमको पढ़ना है इस चीज को। देखिए यहाँ पर ये चीजें क्या दी गई हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी अलग होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा पंचायती राज विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसके द्वारा 1468 कुल रिक्त पद, याद रखिएगा 1468, लगभग 1468 आप समझ रहे हैं ना, ये 1500 भी नहीं है आपके, बहुत कम ही पद है, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे। अब इसको ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है, जो शॉर्ट लिस्टिंग करके जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको प्रारंभिक आहार परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पैट 2022 कहते हैं, आधार पर की जाएगी। यानी आपका जो आपका पैट में स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, पैट में जो स्कोरिंग उसी के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आपका ये मेंस एग्जाम होगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो प्रारंभिक आहारता परीक्षा 2022 पैट 2022, याद रखिएगा। जिन भी साथियों ने पैट 2021 क्वालिफाइड कर रखा है उनका वो पैट कूड़ा हो चुका है, उसको आप फेंक दीजिए। फिर से जो 22 वाले साथी हैं उनके लिए मौका है, जो 23 वाले हैं अभी उनका फॉर्म आएगा, है ना। बिल्कुल 21 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाटा बाय बाय हो चुका है, 22 वाले लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्या संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है, उनका स्कोर कार्ड भी, है ना। तो आपका अपने एब्सोल्यूट वैल्यू डालना है, इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे और शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका क्या किया जाएगा, फिर से मेंस के लिए आपको किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप uptripplesc.gov पर या सरकारी रिजल्ट से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना। ये आपका विज्ञापन है, 23 तारीख से एडवर्टाइज आ चुका है, 16 से स्टार्ट हो जाएगी। आवेदन की जो प्रक्रिया है इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें आराम से आपको करना है। पहले तो आप क्या यही एडवर्टाइज पूरा पढ़ लें, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भी आर्हता के संबंधी ये सब चीजें आपको, ये चीजें आपको और आराम से पढ़ लेना है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी डिटेल बहुत अच्छे से भरिएगा, अपने मार्क कोड सब कुछ, फोटो, हस्ताक्षर, अपना आधार विवरण जो भी है, इसमें घोषणा भी आपको करना है कि सही दिया है मेरे द्वारा, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पर, है ना। ये सब चीजें आपकी यहाँ पर है। अब यहाँ पर आगे हम लोग आते हैं, आगे आवेदन शुल्क जो लगना है, देखिए इसको समझिए। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा नंबर 1 का चोचला प्रकार का काम है कि पहले आवेदन जो होगा, देखिए आवेदन प्रक्रिया शुल्क ओबीसी, एससी, एसटी और
ए जर्नल, सभी को 25 रुपए का फॉर्म भरना होगा। 25 रुपए आपको अपना पेमेंट कट करवाना होगा। उसके बाद ही आपको पैट 2022 में जो आपके मार्क्स हैं उसका फॉर्म भर जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उनको क्या करना होगा, फिर उनका रिजल्ट जारी होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाएगा। यानी ये आपका भी एक प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग वाला है। फिर मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी उसमें जितने भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर वो पेमेंट करेंगे दोबारा से, है ना। बिल्कुल ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे करना है ये नॉर्मल चीज है, आप सब जानते हैं। इसमें संशोधन ये बड़ी चीज नहीं है, तो आप सब लोग समझते हैं। यहाँ पर पद का विवरण यहाँ पर सब कुछ दिया गया है ना, किस किस विभाग में क्या क्या, ये सब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय बताया जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल पदों की संख्या आप देखें, ये बहुत अच्छा है। सारणी में ये बताया गया कि कुल कितनी विज्ञप्ति आ रही, कितने पद हैं। तो आप देखिए पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पुनरीक्षित मैट्रिक्स लेवल 3 की जो परीक्षा है 21,700 से 69,100 ग्रेड पे के बीच की जो नौकरी है। जर्नल वर्ग के लोग हैं उनके लिए 849 पद हैं। एससी के लिए 356, एसटी के लिए सिर्फ 7 पद हैं इसमें। ओबीसी वाले भाई साहब और पीछे चले गए, 139 पद हैं उनके लिए। ईडब्ल्यूएस 117 और ओवरऑल 1468 पद हैं। ये क्या एक प्रकार से क्या है, स्थायी वैकेंसी, स्थायी पद होगा आपका, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है। ये चीजें आपको जानना है। ये लेवल 3 की नौकरी है, यानी वर्ग सी, लेवल 3 का है या वर्ग सी ग्रेड का है, वर्ग सी की नौकरी है। और सबसे ज्यादा जो पद हैं वो किसके हैं, जर्नल में हैं, और फिर आपका एससी में है। ओबीसी हमारा और कम है ना। तीसरे नंबर पर ओबीसी है, ओवरऑल 1468 पद हैं। और एक प्रकार से ये संविदा पे नहीं, स्थायी है आपका। ये चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए, पूरे पदों से संबंधित जानकारी यहाँ पर एक एक चीज मैंने लिख दी है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सब चीजें अलग प्रकार की हैं, ये क्षैतिज और ये अनुसूचित जातियां जनजातियों के बारे में है, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए। अहर्ता देखिए, अब यहाँ पर अहर्ता यानी आपकी क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से इस प्रकार की योग्यता धारण करनी चाहिए। पहले, यूपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आप पास हो। NIELIT नीलेट, NIELIT नीलेट या डोएक, पहले ये डोएक संस्था हुआ करती थी, इसके द्वारा कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र चाहिए आपको। यानी अब क्लियर हो गया है, जो पहले न्यूज आया करती थी कि SSC की परीक्षाओं के लिए आपको CCC जरूरी है, यानी SSC और CCC, इसलिए CCC अब जिन लोग कर लिए हैं बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग नहीं किए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये भी आप याद रखिए, CCC और इंटर पास होना चाहिए, है ना, इंटर पास और CCC। चलिए आयु यहां पर देख लेते हैं। आपकी एज इसमें 18 वर्ष मान, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, यानी 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। यानी 18 से 40 वर्ष के लोग, समझ लीजिए कितने लाख लोग इसको फॉर्म भरेंगे, ये भी अपने आप में समझ लीजिए, है ना। और चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा होगी, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, केवल लिखित, नो इंटरव्यू, सिर्फ आपको रिटर्न देना होगा बस। आगे बढ़ा जाए, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये सब चीजें हैं। अभी आपका ये पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। अब आपका ये सिलेबस अलग से आएगा, स्पष्ट लिख दिया, अभी सिलेबस आउट नहीं किया गया। 9 नंबर पॉइंट याद रखें, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी आपका अब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सिर्फ आपकी फॉर्म संबंधी, एलिजिबिलिटी संबंधी, एज संबंधी सब चीजें हैं, लेकिन इसमें सिलेबस का कहीं भी जिक्र नहीं है। अभी इसका कोई भी सिलेबस नहीं है। 23 तारीख के बाद जब फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा
तब तक आपका क्या होगा, सिलेबस आउट होगा। इसको समझिएगा, है ना। बिल्कुल। आगे देखें आप, जो लिखित परीक्षा के संबंध में कुछ विशेष नोट है, पूरा का पूरा मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ा दे रहा हूं, बाद में आप लोग परेशान ना होइएगा, कुछ भी और चीजें नहीं है, है ना। ये सब चीजें कि एक बार से 2 बार में पेपर हो सकता है। लिखित परीक्षा विज्ञापन के संबंध श्रेणीवार 15 गुना अंतिम कठोरपाल परिचाल 0.2 अंक तक होता है। 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है ना। बिल्कुल। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों इन सब के लिए नॉर्मल चीजें दी गई, ये कुछ नहीं पढ़ना है हमको। ये सब चीजें आपको पूरी एक बार पढ़ लीजिएगा, डिटेल में कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें मेन चीज पर आना है हमको। यहाँ पर देखिए ये सब चीजें हैं SC ST जो प्रमाण पत्र है उनके लिए। अब इसमें और कुछ है नहीं, विशेष रूप से 3 चीजें पढ़नी होती हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंटर और SSS चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष चाहिए, पैट एग्जाम 2022 आप क्वालिफाई हो, परसेंटाइल के हिसाब से आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 25 रुपए का आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद फिर आप ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भर पाएंगे, वो भी मेंस वाला। इस मेंस के एग्जाम में 15 गुना बच्चे आपके सिलेक्ट किए जाएंगे और फाइनली 1468 बच्चों के इसमें सिलेक्शन होगा। ये थी इतनी सी बात, इसमें और कुछ नहीं है। खाली इतनी सारी जो चीजें लिखी हैं वो सब आपको श्रेणीवार पढ़ लेना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 25 रुपए का फॉर्म भरिए और बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, एक एक चीज क्लियर कर दी मैंने। आई होप आप सब चीजें अब समझ गए होंगे। जब इसका सिलेबस आउट होगा तो उस पर भी हम लोग बहुत बारी से विचार करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो में भी आपको डालता रहता हूं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये खबर सुनकर आपको आखिर कैसा लगा? बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो तो अपने हिसाब से वैकेंसियां कराता है, लेकिन ये आपका जो उत्तर प्रदेश का कमीशन है सरकार का, है ना, ये वाला जो आयोग है एक SSS वाला, तो ये भाई साहब अपने आप में बहुत अलग चीजें करता है। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, भले ही 1468 है लेकिन इसमें 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखें। कम से कम 3 लाख से 4 लाख लोग ऑलरेडी आपके इसमें शॉर्ट लिस्टेड भी होंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पूरी एक एक चीज को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, फॉर्म भी सावधानी से भरिए और सिलेबस आने के बाद सिलेबस पर भी हम लोग डिटेल में विचार करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण शानदार सेशन पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस हो गए। और आप लोगों के लिए खबर कि जो लोग भी टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं लिटरेचर लवर्स अपने ही चैनल पर एक बहुत बेहद खास अनाउंसमेंट 5 बजे शाम को लेकर आने वाला हूं, जिसमें सीटेट का निःशुल्क बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके लिए क्लासेस को रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।